वेरी सिंपल एग्जांपल, और ये हमारी आज की आखिरी स्लाइड है, और उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर जो है वो खत्म कर देंगे. वी नीड टू डिटरमिन द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स F which is having a magnitude of 5 kilonewton about point O. ठीक है, हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है यूजिंग वेरिग्नस थ्योरम. अब इमेजिन करें कि आपको ये जो D है ये फाइंड करना पड़ता तो थोड़ा सा मुश्किल काम था. Rather, we are going to resolve this force into its components along the x and y axis first, and then we are going to use the Varignus theorem. So, अगर मैं solution की बात करूं तो चलिए solution 1 की मैं बात करता हूं. पहला मेथड क्या है कि Varignus theorem का ही मैं दोनों मेथड्स में अप्लाई करूंगा. First of all, I am going to take the conventional x and y axis, और इस फोर्स के मैं कंपोनेंट्स बना लूंगा along x and y axis. ठीक है, so this component would be fx and this component would be fy, isn't it? Yes, sir. चलिए, so you need to take the moment of this force about point O. So you have resolved this force into its components fx and fy, जिसमें अगर मैं fx की बात करूं तो वो हो जाएगा 5 cos 45, क्योंकि आपको एंगल 45 डिग्री एक्स एक्सिस से गिवन है, और इसी तरह आपके पास जो fy हो जाएगा that is going to be 5 sin 45. Now in order to calculate the moment, जिस तरह अभी हमने बात की थी, जब भी हम मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं तो हम बेसिकली काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स को पॉजिटिव ले रहे होते हैं. सो पॉजिटिव मोमेंट्स अबाउट पॉइंट O शुड बी इक्वल टू fx which is 5 cos 45. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जो x कंपोनेंट बना रहे हैं फ्रॉम पॉइंट O? ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, isn't it? What should be this perpendicular distance as per the geometry of this figure? 3 sin of 30. ये चीज समझ आ गई है रेक को? ये दोबारा था. देखें, आपके पास fx तो आ जाएगा which is f cos 45. ठीक है, तो ये तो क्लियर है, f cos 45 5 cos 45 हो गया. जी सर. आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस 3 मीटर्स है. ठीक है, तो आपके पास ये डिस्टेंस 3 मीटर है. आपको मैं कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करें तो इट इज गोइंग टू बी 3 sin 30. यस सर, सही समझा. ठीक है, अच्छा, अब ये fx जो है ये पॉइंट O के अबाउट जो मोमेंट बना रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड अ नेगेटिव साइन विद दिस मोमेंट कंपोनेंट. क्लियर है ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया? Yes, sir. Okay, now moving on to the second component which is the y component. Y component आपके पास क्या है? It is 5 sin of 45. So ये आपके पास वो y component है जिसकी अभी हमने बात की है, 5 sin 45. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक? Sir, 3 cos 45. 3 cos 30. 3 cos 30. 3 cos 30. So fy मोमेंट बना रहे clockwise, counter clockwise? Clockwise. It is also making clockwise moment. So I'm going to include it with a negative sign. So once I am adding these two moments, I am going to get minus 14.5 kilonewton meter, and this negative sign indicates कि जो आपके पास overall इस force की वजह से moment आएगा that is going to be in a clockwise direction. Is this solution clear to all of you? कोई point जो आप पूछना चाहें? सर नेगेटिव कैसे आप रिपीट कर देंगे आप? देखिए, हमने पॉजिटिव मोमेंट्स किसको कहा है? जो काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस करें. सो दोनों कंपोनेंट जो है वो पॉइंट ए के अबाउट जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में है? इट इज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन बोथ द मोमेंट्स टू बी नेगेटिव. ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. fx भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, fy भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं. क्लियर है? यस सर. So any other thing which you want to ask regarding solution 1? Okay, so there is another application of Varignus theorem. हम Varignus theorem को एक और तरीके से भी अप्लाई कर सकते थे. rather than using the conventional xy axis, हम ये भी कर सकते थे कि हम इस फोर्स के जो कंपोनेंट्स बनाएं, क्योंकि वेरिग्नस थ्योरम ये तो नहीं कहता कि फोर्स के कंपोनेंट्स हमेशा एक्स वाई एक्सिस के अलोंग बनने चाहिए. किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग हम ये कंपोनेंट्स जो है वो बना सकते हैं. सो रादर देन यूजिंग द कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस, व्हाट अबाउट अगर मैं
एक्सेस जो है वो इस्तेमाल करूं along this beam O, suppose मैं कहता हूँ ये पॉइंट D है, so along this beam OD and perpendicular to this beam OD, can I use that axis? इस एक्सिस सिस्टम को सपोज मैं कह देता हूँ x डैश एंड y डैश, जस्ट टू रिप्रेजेंट इट मैं इसको कह देता हूँ x डैश एंड y डैश. ओके, नाउ what does the force of 5 kilonewton makes an angle with respect to the x dash axis? Can you calculate it? 45 minus 945. देखें, आपके पास एक बीम है जिसका एंगल यहाँ से 30 डिग्रीज गिवन है, ठीक है, और आपके पास ये वाली लाइन में एक्सटेंड कर दूं, ये एंगल कितना आ जाएगा 30. फोर्स आपकी बना रही है 45, so 45 plus 30, आपके पास जो टोटल एंगल आएगा that is going to be how much? 75 degrees, isn't it? So this force is making an angle of 75 degrees with respect to axis OD, जिसको हमने x dash कहा है. ये क्लियर है एक को? जी काइंडली कोई जवाब दे दें. Is it clear this angle? Yes sir. चलें, अब थोड़ा सा हमने करना क्या है कि अभी जिस तरह कहा था हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स अलोंग दिस x डैश एक्सिस. मैं इस कंपोनेंट को कह देता हूं fx डैश, दूसरा कंपोनेंट मेरा बनेगा इस एक्सिस के अलोंग जिसको मैं कह देता हूं fy डैश. ये भी क्लियर है सर? fx डैश का कितना मैग्नीट्यूड होगा? 5 cos 75. fy डैश का कितना मैग्नीट्यूड होगा? 5 sin of 75. अब थोड़ा सा मुझे गौर से देख के बताएं, what would be the moment due to this fx dash? 0. Why? Because this fx dash is basically passing through point Line O. of- तो आपके पास चूंकि मोमेंट आर्म नहीं बन रहा, that's why the moment due to fx dash is going to be 0. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Yes Okay, sir. what about the moment due to fy dash? इसके लिए हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? 3. हम डायरेक्टली इस 3 को इस्तेमाल कर लेंगे बजाय इसको रिजॉल्व करने के, जिस तरह हमने पिछले उसमें रिजॉल्व किया था. तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मजीद सिंप्लीफाई हो जाएंगी अगर आप वेरेगनेंस थ्योरम का इस्तेमाल करना जानते हो. जरूरी नहीं है कि हर दफा आप कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस इस्तेमाल करें, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई सी भी दो एक्सिस को यूज करते हुए इस वेरेगनेंस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब जरा देखें, यहाँ जब मैं इस तरीके से मोमेंट निकाल रहा हूँ, मोमेंट अबाउट पॉइंट O, इट इज गोइंग टू बी मोमेंट ड्यू टू fx डैश, जो कि हमारे पास 0 आ गया. fy डैश का मोमेंट क्या होगा? 5 sin 75, जिस तरह अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा है fy का. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 3 हो गया. ये क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट पॉइंट O? Clockwise movement. Clockwise moment. So Clockwise. once you are taking this product, you are again getting 14.5 kilonewton meter. So the same answer, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है. सो आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें कन्वेंशनल एक्स वाई अप्लाई कर लें, लेकिन यहाँ कन्वेंशनल एक्स वाई के बजाय, चूंकि ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट्स का आपको गिवन था, तो बजाय आप कन्वेंशनल एक्स वाई यूज करते, आपने एक्सेस चेंज कर ली, आपने अलोंग द बीम एंड परपेंडिकुलर टू द बीम ये दो एक्सेस इस्तेमाल कर ली, एंगल्स डिटरमिन किए. फोर्स को तो दोनों सूरतों में आपको रिजॉल्व करना होगा. यहाँ फायदा क्या है कि आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो गई, आपको मोमेंट आर्म को जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल करने का मौका मिल गया, उसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है. Is this point clear to all of you?